नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, गर्मी बढ़ती जा रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस बार फरवरी के महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई कि ऐसा लग रहा था कि अप्रैल का महीना आ गया है। दोस्तों, अब ऐसे में हमें अपने प्लांट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, उनकी केयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट ईयर आपको पता है कितनी ज़बरदस्त गर्मी पड़ी थी और मेरे तो वही करीब करीब 100 प्लांट उसमें ख़राब हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। और आप लोगों की काफ़ी कमेंट आई थी, आपके भी काफ़ी प्लांट जिन्होंने गार्डन बनाया उनके भी काफ़ी प्लांट ख़राब हो गए थे। तो इस बार हमें कुछ ऐसा करना है कि प्लांट की केयर बेहतर करनी है, ताकि हमारे प्लांट खराब ना हो और हमें उनको प्लानिंग से बचाना है। दोस्तों, प्लानिंग इस तरह से कि जो प्लांट हमारे ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं उनको उतना ही टेम्परेचर देना है, अदरवाइज उनको सेमी शेड एरिया में रखना है, मतलब बचाना है। पिछली बार तो धोखा हो गया, लेकिन इस बार क्योंकि हिस्ट्री से ही हम सबक लेते हैं और सबक लेते हैं लास्ट ईयर से कि लास्ट ईयर में हमारे प्लांट काफ़ी ख़राब हो गए थे। दोस्तों, आज इसी सिलसिले में जो जानकारी मैं लेके आया हूँ वो जानकारी है गुलाब के प्लांट की। जी हाँ दोस्तों, आप सबके गार्डन में गुलाब होता ही है, चाहे वो बालकनी गार्डन है, चाहे आपका टेरेस गार्डन है। और टेरेस गार्डन में तो गुलाब रखना मस्ट है दोस्तों। गुलाब इतना अच्छा पौधा होता है, इतना शानदार पौधा होता है कि शोभा तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, उसके फ्लावर इतने बढ़िया होते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बात करूँ उसकी सुगंध की, देसी गुलाब जो होता है दोस्तों, उसमें महक इतनी अच्छी आती है, इतनी मनमोहक सुगंध होती है कि बस दिल करता है कि वहीं पर बैठे रहो। और दोस्तों, देसी गुलाब के तो वैसे भी आप जानते हैं कितना काम आता है, पूजा में भी काम आता है, धार्मिक दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। पूजा में तो यूज़ होता ही होता है। साथ में इसका गुलकंद बनाइए, आप कुछ भी बना सकते हैं। इसके सौंदर्य प्रसाधन में भी गुलाब का काफ़ी इस्तेमाल होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको, आज जो जानकारी देने जा रहे हैं वो गुलाब के बारे में है। और गुलाब के बारे में हम ये जानकारी देंगे कि कैसे उसकी केयर करें, किस तरह, कौन सा उसमें खाद डालें, कौन सा उसमें फर्टिलाइज़र डालें, कब कब उसमें कटिंग करें, कब कब फर्टिलाइज़र डालें, कौन से मौसम में कहाँ पे रखें, कितना वो टेम्परेचर झेल सकता है, कितने टेम्परेचर से उसको बचाएं। तो सारी चीज़ें आज बताएंगे और गुलाब की कंप्लीट जानकारी आज आपको मैं देने की कोशिश करूँगा, और ताकि अपने गुलाब की आप बेहतर केयर कर सकें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और मैं दिखाता हूँ कि मेरे पास कितने गुलाब हैं और कौन से गुलाब हैं। आइए दोस्तों, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से गुलाब हैं, कि कितने मेरे पास हाइब्रिड गुलाब हैं, कौन कौन से कलर के हैं, और कितने मेरे पास देसी गुलाब हैं। और दोस्तों, मेरा अनुभव अगर आप सुनना चाहेंगे, मेरे अनुभव से मुझे तो बेस्ट लगा इसमें देसी गुलाब। दोस्तों, देसी गुलाब एक तो इतनी शानदार खुशबू आती है कि इसमें अगर 2 प्लांट भी आपके गार्डन में लग रहे हैं ना, तो मान के चलिए कि 8 फुट के सराउंडिंग एरिया में उसकी महक आती रहेगी। अगर उसमें 4 फूल भी खिले हुए हैं तो देसी गुलाब की महक ही अपने आप में इतनी अच्छी होती है कि स्पेल बाउंड कर देती है हमारे को। तो मेरे को तो सबसे बढ़िया देसी गुलाब लगा। दूसरा क्या है, देसी गुलाब दोस्तों काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। इसमें अगर आप बाई चांस कभी टाइम ना मिलने के कारण कम केयर भी करते हैं ना, तो भी आपका गुलाब चलने वाला है। हाँ, ये है कि उसमें अगर पहले 10 फ्लावर आने हैं तो उसमें 5 फ्लावर आएंगे, और अगर आपने उसकी केयर कर ली, थोड़ी सी मेहनत कर दी, तो दोस्तों ये गुलाब से भर जाने वाला है। तो देसी गुलाब मेरे हिसाब से, जो देसी गुलाब है, वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है गुलाब में अगर हम देखें। उसके बाद दोस्तों देखिए, मेरे पास 3 तो देसी प्लांट है देसी गुलाब के। देखिए, इसमें अभी भी फ्लावरिंग है। एक्चुअली हमारे घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो लास्ट 3 मंथ से मैं इनकी कुछ केयर ज़्यादा कर नहीं पाया। अब क्योंकि फेब का मंथ है, फरवरी का महीना खत्म हो गया और मार्च स्टार्ट हो गया है, तो अभी टेम्परेचर बिल्कुल मीडियम टेम्परेचर है। तो अभी भी इसमें हम वो काम कर सकते हैं जो फरवरी के महीने में कर सकते हैं, मार्च में कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर अभी बिल्कुल मध्यम है, बीच का है, ज़्यादा गर्मी शुरू नहीं हुई है। तो इसमें आप प्रूनिंग भी कर सकते हैं प्लांट्स की, आप इनको रिपोर्ट भी कर सकते हैं, साथ में इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं दोस्तों इसी महीने में। इसके बाद फिर अगर आपने अप्रैल में काम किया तो वो कामयाब नहीं होने वाला है। उसके बाद फिर हमारे को मौका मिलता है जुलाई में, अगस्त में, बरसात के सीज़न में, तब आप कर सकते हैं काम। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो मेरे पास है देसी गुलाब, और दोस्तों ये हाइब्रिड है। देखिए, ये वाइट वाला हाइब्रिड गुलाब है। दोस्तों, हाइब्रिड गुलाब में क्या होता है, उसमें स्मेल नहीं होती, देखने में खूबसूरत होते हैं पर खुशबू बिल्कुल नहीं होती है। अब देखिए, ये येलो वाला है, इसमें अभी फिलहाल तो कोई इसमें फ्लावरिंग नहीं है किसी तरह की। ये देखिए, येलो गुलाब है ये। और दोस्तों, ये एक छोटा साइज का गुलाब होता है पिंक कलर का, ये मेरा वो गुलाब है। इसमें भी फ्लावरिंग अभी नहीं है। इसमें जो फ्लावरिंग हमें मिलेगी वो जून जुलाई में मिलती है, मई से स्टार्ट हो जाएगी। जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो फ्लावरिंग होगी। और दोस्तों, मैं बता दूं, ये देखिए, ये येलो कलर का है मेरे पास, ये भी हाइब्रिड है। अब दोस्तों, टाइम ना मिलने के कारण देखिए इसमें क्या क्या हो रहा है। देखिए, इसके प्लांटर में, छोटा सा प्लांटर है, प्लांटर भी टूट चुका है। इसमें तुलसी का प्लांट लगा हुआ है, कितना बड़ा, सारा इसका भोजन शेयर करता है। और इसमें देखिए कितने सारे प्लांट लगे हैं इस गुलाब के अंदर। तुलसी भी लगा हुआ है, ये देखिए सौंफ का प्लांट लगा हुआ है। दोस्तों, गुलाब के बारे में आज मैं आपको ऐसी टिप्स देने वाला हूँ कि जो आपके गुलाब के पौधे को हमेशा हरा भरा रखेगी,
और उसमें सीजनल जब फ्लावरिंग होती है, क्योंकि फ्लावरिंग हमेशा सीजनल होती है दोस्तों। आप ये सोचें कि पूरा साल ही भर भर के फ्लावरिंग होती रहे, तो ऐसा नहीं होता। गुलाब अपने सीजन पे फ्लावरिंग करता है, और सीजन पे ही इस तरह से करता है कि उसमें फ्लावरिंग हुई और कुछ दिन के बाद फिर वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है, खाली उसमें जो नए लीव्स आ जाएंगे, इस तरह की एक्टिविटी होगी। आपको लगेगा कि मेरा जो प्लांट है वो खराब तो नहीं हो गया, इसमें फूल क्यों नहीं आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक वो प्रॉपर टाइम के लिए थोड़ा शांत हो जाता है, उसके बाद फिर वो दोबारा फ्लावरिंग करना शुरू करता है। और आपको क्या करना है, प्रॉपर इंटरवल पे उसमें हल्की सी प्रूनिंग करते रहिए। और क्या करना है दोस्तों, मैं आपको ऐसे 10 स्टेप बताऊंगा, जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया ना दोस्तों, तो आपका गुलाब का प्लांट सदैव हरा भरा रहेगा और ज़बरदस्त फ्लावरिंग देगा आपको। चाहे वो आपका देसी गुलाब हो या फिर वो हाइब्रिड गुलाब हो, दोनों ही गुलाब केयर बहुत मांगते हैं। गुलाब का ऐसा प्लांट है, इसमें समय समय पर केयर चाहिए। टाइम पे इसमें आपको फर्टिलाइजर डालना है, टाइम पे इस पर खाद डालना है। ये आपने कर लिया तो आपका गुलाब हमेशा हरा भरा रहेगा। तो आइए दोस्तों, मैं ऐसे 10 पॉइंट आज आपको बता रहा हूँ जो गुलाब के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। पहला नंबर हमारी जो टिप्स है, अभी ऐसे पौधे हैं जो हमारे प्लांट का भोजन शेयर कर रहे हैं, उनको तुरंत हटाना है। अब देखिए जैसे इसमें ये कितने सारे देखिए ये प्लांट लगे हुए हैं, ये आपके सदाबहार के प्लांट हैं। ये देखिए ये धनिया लगा हुआ है। तो इस तरह के प्लांट, ये देखिए सौंफ का प्लांट ये अपने आप लग गया। ये देखिए सौंफ का प्लांट ये अपने आप लग गया। इसमें देखिए सदाबहार के प्लांट लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो इनको हटाना है, क्योंकि ये आपके जो प्लांट है, जो गुलाब का प्लांट है, उसका जो प्लांटर से भोजन को शेयर करेंगे और पूरा भोजन हमारे प्लांट को नहीं मिल पाएगा, तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, या होगी तो स्लो ग्रोथ होगी। क्योंकि भोजन तो शेयर कर लेते हैं ना, भोजन तो इसमें हमारे प्लांटर में एक तरह से लिमिटेड भोजन है। अब उसमें 10 बंदे बैठ के शेयर कर लें और उनके लायक पूरा भोजन नहीं मिल पाता है, तो फिर प्लांट को, किसी भी प्लांट को पूरा भोजन नहीं मिल पाएगा। जैसे कि देखिए अब ये हम हटा रहे हैं ये। अब मैं इन प्लांट को दूसरे प्लांटर में लगा दूंगा, क्योंकि ये सफ़ेद रंग का सदाबहार है, वाइट कलर का सदाबहार है दोस्तों ये। तो ये भी अभी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करेगा, तो इसको मैं फेंकूंगा नहीं, दूसरे प्लांटर में लगाऊँ। देखिए ये रूट के साथ आ रहे हैं निकल के। अब मैं बताता हूँ आपको टिप नंबर 2। ये देखिए फ्लावरिंग होने के बाद जब इसमें फूल जैसे ही आता है ना, और फूल जैसे कंप्लीट होकर गिर जाता है, या आप इसको आप तोड़ लेते हैं तो बात अलग है। अदरवाइज देखिए इस तरह की ये बच जाती है इसमें, ये बड इसका बच गया। अब ये क्या है, अभी भी जो प्लांट है इसको भोजन सप्लाई कर रहा है, और ये हमारे प्लांट से भोजन शेयर कर रहा है, जबकि इसका फ़ायदा कुछ भी नहीं है। ये बीज बनाने का काम कर रहा है, और मैक्सिमम भोजन दोस्तों प्लांट इसको सप्लाई करता है, क्योंकि ये काफ़ी भोजन इसको चाहिए, बीज बन रहा है इसके अंदर। तो हमें इनको तुरंत हटाना चाहिए। जैसे हमारी फ्लावरिंग कंप्लीट होती है, आप या तो फ्लावर आपने तोड़ लेना है, अदरवाइज ये बचते हैं तो इनको तुरंत हटाना है आपने। नहीं तो ये भी आपकी जो प्लांट है उसकी ग्रोथ में काफ़ी बड़ी बाधा डालते हैं, तो इनको आप तुरंत हटाइए। ये समय समय पे आप हटाते रहें। ये देखिए अब देखो मैं इसमें प्रूनिंग नहीं कर पाया था, तो इसी वजह से देखिए इसकी जो ब्रांचेज है काफ़ी लंबी लंबी हो गई है। तो इसके लिए हमें अभी क्या करना है, जैसे देखिए इसमें अब ये देखिए ये फूल खिलेगा 2-3 दिन बाद, इसके बर्ड्स आए हुए हैं, तो इनको अब रिमूव नहीं करेंगे। जब ये फूल खिल जाएगा पूरा तभी मैं इसको हटाऊंगा। और ये देखिए इसमें जो मेरा ये मोगरे का प्लांट लगा हुआ है, इसको मैं हटाऊंगा नहीं, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छा प्लांट होता है, तो मैंने इसको निकालना नहीं है फिलहाल। इसको बरसात में मैं इसमें से निकालूंगा, बरसात में मैं दोनों प्लांट्स को अलग कर लूँगा। फिलहाल इसकी जो लंबी लंबी ब्रांचेज है मैं इनको कट कर देता हूँ, ताकि इसमें फ्लावरिंग अच्छी हो जाए और ये भोजन भी कम खाएंगे, फिर हमारे गुलाब को भी थोड़ा सा हिसाब से भोजन मिल जाएगा, क्योंकि अभी लंबी लंबी ब्रांचें किसी काम की नहीं है। और ऐसी देखिए गुलाब में जो ब्रांच आपको डेड लग रही है उनको हटा दीजिए आप। ये देखिए सारी डेड ब्रांच है, आप इनको हटा सकते हैं। डेड ब्रांच का मतलब दोस्तों होता है जो पुरानी ब्रांचेज होती है ना, उनको हटा दीजिए, तभी उसमें नए लीव्स आएंगे और उसमें नई तरह से फ्लावरिंग होगी। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। दोस्तों पॉइंट नंबर 3 है इसका कि आपको गुलाब को किस टेम्परेचर में रखना है। दोस्तों जो हमारा गुलाब का प्लांट है
इसको मैक्सिमम धूप चाहिए, मैक्सिमम सनलाइट में आपको रखना है। आप मान के चलिए दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे की धूप तो इसको चाहिए। और सर्दियों में तो आप इसको पूरा कंप्लीट सनलाइट में रखिए, क्योंकि सर्दियों में आपको पता है टेम्परेचर कम होता है, तो इसको बिल्कुल छाया वाली जगह में ना रखें, अदरवाइज ये आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। तो इसको मैक्सिमम धूप दीजिए। बट मैक्सिमम धूप का मतलब ये भी नहीं है कि आप मई जून के महीने में इनको बिल्कुल कड़ी धूप में रख दें, क्योंकि ये करीब 15 से 40 डिग्री तक का टेम्परेचर पसंद करते हैं। उसके बाद इनको टेम्परेचर पसंद नहीं आता। अगर 40 डिग्री से प्लस है, मई जून में हमारा जो टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री से प्लस हो जाता है, 45-46 तक पहुंच जाता है, तो उसमें इनके जलने का खतरा होता है। तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, इन प्लांट को सेमी शेड एरिया में शिफ्ट कर देना चाहिए, जहाँ पे 3-4 घंटे की आपकी सनलाइट आती है उधर शिफ्ट कर लीजिए, तो आपका प्लांट का कोई नुकसान नहीं होगा और आपका प्लांट ठीक ठाक बना रहेगा। तो ये हमारी टिप नंबर 3 होगी कि आपको इसमें मैक्सिमम सनलाइट देनी है। पर सनलाइट मई जून के महीने में कितनी देनी है, कहाँ आपको शिफ्ट करना है, ये मैंने आपको बताया। इसका आपको ध्यान जरूर रखना है, अदरवाइज गुलाब का प्लांट खराब हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, गुड़ाई कैसे करें और कब करें। सबसे महत्वपूर्ण जो होता है ना, आपको इसके साथ लगे रहना पड़ता है, इसके साथ मेहनत करनी पड़ती है, समय समय पर गुड़ाई करनी पड़ती है। और गुड़ाई कब करें, गुड़ाई महीने में एक बार इसमें गुड़ाई ज़रूर होनी चाहिए। गुड़ाई करने से क्या होता है, इसमें जो हमारी मिट्टी होती है उसके अंदर ऑक्सीजन गैप बनता है। जब ऑक्सीजन गैप बनता है तो प्लांट को ऑक्सीजन भरपूर मिलती है। दूसरा, जब इसमें आप कोई खाद वगैरह डालते हैं वो भी सही ढंग से हमारी पूरी रूट्स को मिलता है और प्लांट को मैक्सिमम फ़ायदा होता है उसका। तो गुड़ाई का ध्यान जरूर रखें, महीने में एक बार इसमें गुड़ाई जरूर करें। और दोस्तों, जब गुड़ाई करें तो ये ख्याल रखें कि एक दिन कम से कम उसमें पानी ना डालें, एक दिन छोड़ के बीच में तीसरे दिन पानी डालें। अब दोस्तों, पॉइंट नंबर 4, वाटरिंग। वाटरिंग हम कैसे करें और क्या करें और कब करें। दोस्तों, गुलाब के प्लांट में आपको कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। जब इसकी सॉइल ऊपर से ड्राई होती है तभी आपने इसमें वाटरिंग करनी है। और जब वाटरिंग करें तो एक बार फुल वाटरिंग कर दें, पूरा उसको प्लांटर को भर दें, और उसके बाद आप उसकी वाटरिंग ना करें। वाटरिंग कब करें, जब पूरी मिट्टी ड्राई हो जाती है, उसके बाद वाटरिंग करें। तो वाटरिंग का ध्यान भी इसमें रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका प्लांट सही ढंग से चल पाएगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इसको हम क्या खिलाएं और कब खिलाएं। देखिए, इसमें जो हम खाद डालते हैं, खाद आप कोई भी डाल सकते हैं इसमें। आप खाद आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, काउडंग वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, गोबर की बनी हुई खाद डाल सकते हैं इसमें। आप कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद डाल सकते हैं। और अगर आपके पास गोबर की खाद भी नहीं है तो दोस्तों, लीव कंपोस्ट भी इसमें आप डाल सकते हैं। आपके जो गार्डन में जो पत्ते इकट्ठे होते हैं उसकी लीव कंपोस्ट बड़ी आसानी से बन जाती है, वो बना के आप इसमें लीव कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। बट ध्यान रहे, अगर गोबर खाद हम डालते हैं इसमें या फिर काउडंग कंपोस्ट डालते हैं तो उसकी जो रेशो होगी इस समय 50% रखनी पड़ेगी। हमारी जितनी मिट्टी है उसका 50% उसमें वो खाद डालनी पड़ेगी, तब वो बराबर बढ़िया काम करती है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप लीव कंपोस्ट डालते हो पत्ते वाली खाद, तो वो उसमें 25% डालनी पड़ेगी, क्योंकि जो पत्ते वाली खाद होती है ना दोस्तों, वो ज़्यादा पावरफुल होती है, डबल पावरफुल होती है। गोबर वाली खाद ले लें या कोई कंपोस्ट ले लें, उससे डबल पावरफुल होती है। दोस्तों, खाद डालने का भी ये भी सवाल होता है। खाद हम जब भी डालेंगे या तो फरवरी के महीने में डालेंगे या फिर जून के एंड में डालेंगे, क्योंकि हमारे जो प्लांट्स होते हैं दोस्तों, बढ़ते कब है ज़्यादा, सर्दियों में डोरमेंसी पीरियड में रहते हैं। उसके बाद जब इसमें ग्रोथ होती है वो कब होती है, फेब एंड से शुरू होती है ग्रोथ। फेब एंड से शुरू होती है तो इसको ज़्यादा भोजन की जरूरत है, तो उसी समय हमें इसमें खाद डालना चाहिए। सर्दियों में, विंटर सीजन में खाद डालने का कोई फायदा नहीं होता, डोरमेंसी पीरियड में खाद डालने का कोई फायदा नहीं है। तो एक तो आप डाल सकते हैं फेब एंड में या फिर मार्च में, और एक खाद आप डाल सकते हैं जून में, बरसात से पहले। जून एंड में आप खाद डाल दीजिए, ताकि जब बरसात में हमारे प्लांट्स दोस्तों ग्रोथ होगी ना इसमें, तो वो खाद बड़ी हेल्प करेगा, उसको भरपूर भोजन मिलेगा। वैसे तो ऊपर वाले ने, जब बरसात होती है ना, तो बरसात के पानी में भी इतने पोषक तत्व मिले होते हैं कि प्लांट्स अपने आप बढ़ता है। बट गुलाब के केस में मैं कहूँगा कि उस टाइम अगर आप खाद डालते हैं तो जो आपका गुलाब है डबल स्पीड से बढ़ेगा दोस्तों। अब हम आते हैं इसके पॉइंट नंबर 6 पे। पॉइंट नंबर 6 में दोस्तों हमें ध्यान रखना है प्रूनिंग का। जी हाँ दोस्तों, इसकी रीकटिंग, प्रूनिंग कब करनी है और किस मौसम में कौन सी प्रूनिंग करनी है। दोस्तों, कौन सी प्रूनिंग से मेरा मतलब है, सेमी प्रूनिंग करनी है या हार्ड प्रूनिंग करनी है। सेमी प्रूनिंग में हम क्या करते हैं, करीब करीब 5 से 6 इंच की टिप्स ऊपर की काट देते हैं हर ब्रांच की। और हार्ड प्रूनिंग में दोस्तों क्या करते हैं, आपने कई बार देखा होगा, आपका पूरा प्लांट लगभग ऐसे हो जाता है जैसे सारा प्लांट जल गया हो, उसके पत्ते भी काले काले पड़ जाते हैं। इन दैट केस आपको क्या करना है, उसमें हार्ड प्रूनिंग करनी है। हार्ड प्रूनिंग का मतलब है कि नीचे की जो मेन स्टेम है 1 फुट की छोड़ दीजिए अपने प्लांट की, और बाकी जितनी ब्रांचेज हैं उनको भी
आधी आधी काट दीजिए। तो इसे हम हार्ड प्रूनिंग बोलेंगे। हार्ड प्रूनिंग हम सिर्फ उस केस में करते हैं जब हमारा प्लांट बिल्कुल ख़राब होने की अवस्था में होता है। और दोस्तों अब मैं इसका टाइम बता दूं, टाइम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय का ध्यान रखेंगे तभी प्रूनिंग आपकी कामयाब होती है। आपको प्रूनिंग 2 बार करनी है, फरवरी और मार्च में कर सकते हैं। दूसरा आप जून एंड में प्रूनिंग कर सकते हैं, तभी उसमें प्रूनिंग के बाद बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, आपके प्लांट की ग्रोथ ज़बरदस्त होगी। तो दोस्तों प्रूनिंग का भी बड़ा ध्यान रखना है, तभी हमारा प्लांट अच्छी ग्रोथ करता है, अच्छे रिजल्ट आते हैं। और ये आपको खाली गुलाब में ही नहीं, और भी जितने आपके प्लांट हैं उनमें भी आप इस तरह से प्रूनिंग कर सकते हैं। जैसे गुड़हल का प्लांट है, बोगनविलिया का प्लांट है, काफ़ी प्लांट है जिनकी प्रूनिंग का भरपूर फायदा आपको मिलेगा इन मौसम में, जो मैंने आपको टाइम बताया। अब आते हैं दोस्तों हम पॉइंट नंबर 7 पे। इसमें आपने देखा होगा कई बार आपके जो इसके पत्ते होते हैं गुलाब के, वो पीले पड़ जाते हैं या काले से पड़ जाते हैं या फिर ब्राउन शेड में हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारा प्लांट जलने वाला है। इन दैट केस आपको क्या करना है दोस्तों, एप्सम सॉल्ट मिलता है। एप्सम सॉल्ट कहीं भी आप सीड्स की दुकान पे जाएंगे वहाँ मिल जाएगा। एप्सम सॉल्ट 1 टीस्पून 1 लीटर पानी में मिला के इनके सारे लीव्स पे छिड़काव कर दीजिए। जो इसके पत्ते हैं उस पर छिड़क दीजिए स्प्रे गन के द्वारा, और थोड़ा बहुत बच जाए तो उसको आप इनकी रूट्स में भी डाल सकते हैं। तो एप्सम सॉल्ट से क्या होगा, जो इसके लीव्स हैं हमेशा हरे भरे रहेंगे, कभी जलेंगे नहीं, खराब नहीं होंगे। तो पत्तों के लिए बड़ा अच्छा होता है एप्सम सॉल्ट, उसके लीव्स को हमेशा तंदुरुस्त रखता है। पॉइंट नंबर 8 में हमें फर्टिलाइजर का ध्यान रखना कि फर्टिलाइजर कौन सा डालें इसमें हम। अब दोस्तों फर्टिलाइजर कई तरह के हैं और सारे फर्टिलाइजर्स में काम करेंगे। जैसे कि आप सरसों की खली का फर्टिलाइजर डाल सकते हो, इसमें बहुत बढ़िया काम करता है। आप इसमें चाय की पत्ती का भी फर्टिलाइजर डाल सकते हो। चाय की पत्तियों को जो यूज होती है उसको सुखा लीजिए पहले, उसमें अगर अदरक वगैरह मिक्स है उसको अलग कर लीजिए, सुखा के फिर इसको भिगोगे इसमें आप डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। दोस्तों जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है उसमें टी लीव्स होती हैं बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके अलावा इसमें आप सरसों की खली डाल सकते हैं, बनाना पील का फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, केले के छिलके का फर्टिलाइजर भी बहुत काम करता है इसमें। तो फर्टिलाइजर आप इसमें डाल सकते हैं। और फर्टिलाइजर कब कब डालना चाहिए, फर्टिलाइजर सर्दियों के महीने को छोड़ के, जब ये डोरमेंसी पीरियड में होते हैं उसको छोड़ के बाकी सभी मंथ में आप वंस इन ए मंथ इसमें फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा, बहुत फायदा करेगा। अब दोस्तों हम आते हैं पॉइंट नंबर 9 पे। ये भी दोस्तों बहुत ही जरूरी पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान रखना आपने। इस पॉइंट में आता है दोस्तों कि आप इसमें प्लांटर का साइज कौन सा इस्तेमाल करें और किस तरह का प्लांटर इस्तेमाल करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे बेटर तो इसमें जो बेस्ट ग्रोथ होती है ना गुलाब के प्लांट की, वो मिट्टी के प्लांटर में होती है। मिट्टी का प्लांटर इसके लिए बहुत नेचुरल होता है। अगर हो सके तो आप इसको मिट्टी प्लांटर में लगाइए, तो इसकी ग्रोथ आपको बड़ी ज़बरदस्त मिलेगी। अगर मिट्टी के प्लांटर, क्योंकि आजकल मिलते नहीं है, बहुत कम मिलते हैं मिट्टी के प्लांटर, तो आप सेकंड ऑप्शन है सीमेंट के प्लांटर। सीमेंट के प्लांटर में भी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों सेरामिक प्लांटर से इसमें परहेज करिए। सेरामिक प्लांटर इसको बिल्कुल नहीं भाता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसमें हमारा प्लांट स्लो ग्रोथ करेगा। ऑप्शन है तो आप इस तरह के प्लांटर यूज कीजिए। प्लास्टिक के प्लांटर को अवॉइड कीजिए, उसमें ना लगाइए, क्योंकि वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली बढ़ता है। अगर कम टेम्परेचर होगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो बढ़ जाएगा, गर्मियों में परेशान कर सकता है हमारे प्लांट को। बट ऑन द अदर हैंड जो सीमेंटेड प्लांट हमारे प्लांटर होते हैं और जो मिट्टी के प्लांटर होते हैं वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं। ज़्यादा सर्दी में प्लांटर को थोड़ा सा उसमें टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है, तो प्लांट के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। तो कोशिश कीजिए ये प्लांटर आप इसमें यूज़ करें। अब आ गया साइज़ के बारे में। प्लांटर का साइज़ कम से कम 10 से 12 इंच रखें तो बेटर रहेगा। 14 इंच के प्लांटर में भी अच्छा चलता है, क्योंकि जब ये बड़ा हो जाता है तो दोस्तों इसमें अच्छी फ्लावरिंग के लिए अच्छा भोजन मिलेगा। और 14 इंच के प्लांटर इसके लिए सफिशिएंट रहता है, बहुत अच्छा रहता है। छोटे प्लांटर में से ना लगाएं, 6 इंच के और 8 इंच के प्लांटर में ना लगाएं तो बेटर है, क्योंकि जब वो छोटा होगा तब तो उसमें उसको भोजन मिलेगा, ग्रोथ करेगा। और जैसे ही वो बड़ा होगा तो आपको या तो उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। रिपोर्ट अगर नहीं करेंगे तो हमारे प्लांट की ग्रोथ है स्लो हो जाएगी या फिर रुक जाएगी। प्लांटर के साइज का भी आप जरूर ध्यान रखें। अब दोस्तों लास्ट हमारा जो पॉइंट है, 10वां पॉइंट जो है, वो भी बड़ा ध्यान देने लायक है दोस्तों। इसमें अगर पेस्ट का अटैक हो जाए तो क्या करना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तरह तरह के कीट लग जाते हैं। ऐसा हो जाए तो क्या करें, नीम ऑयल का छिड़काव करना है। नीम ऑयल का छिड़काव जो आप करेंगे बरसात के महीने से पहले कर दीजिए, क्योंकि बरसात के महीने के बाद भी पेस्टिसाइड लगते हैं और सर्दियों में भी लग जाते हैं। इसमें सर्दियों में पता है कि इसके लीव्स खराब हो जाते हैं, उस पर पेस्ट अटैक हो सकता है। तो आप इसमें नीम ऑयल का छिड़काव कीजिए, बहुत बेटर रहता है। और इसमें आपको क्या करना है, बरसात के महीने में, बरसात शुरू होने से पहले इसमें आपको साफ पाउडर डालना है इसकी रूट्स के अंदर।
1 टीस्पून 1 लीटर पानी में मिला के इसके रूट्स में आप साफ वाटर का पानी डाल दीजिए। उससे क्या होगा, नीचे फंगस लगने की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी, फंगस से आपका प्लांट बच जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने जो आपको पॉइंट बताए हैं, अगर आपने गुलाब के प्लांट में इनका ध्यान रख लिया तो आपका जो गुलाब का प्लांट है हरा भरा रहेगा, फ्लावरिंग जबरदस्त करेगा और आपके गार्डन की शान बढ़ाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना और साथ में कमेंट भी देना, और ऐसा कोई सुझाव है जो आप भी दे सकते हैं तो भी आपका हार्दिक स्वागत है, आप सुझाव भी जरूर दीजिए। तो दोस्तों अब अपने मित्र RK को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।